हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्र एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे और उत्तल दर्पण के बारे में, कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में आपने जाना था, और फिर कुछ चिन्ह परिपाटी के नियमों के बारे में आपने जाना था, फिर और भी बहुत सारी बातें थी। तो अगर वो चिन्ह परिपाटी आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। और यहाँ पे उसी से संबंधित कुछ बातें हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण में साबित करना है क्या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। इसको आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। तो इसको किस तरह से साबित करेंगे, या क्वेश्चन इस तरह से आपका रहेगा कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f साबित करें, जहां v u f का समान अर्थ है, या प्रमाणित करें। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, दर्पण सूत्र लिख करके साबित करें। तो ये इतना सारा क्वेश्चन आएगा। तो बनाएंगे कैसे, तो देख लीजिए। यहाँ पे बनाने का तरीका क्या है कि एक अवतल दर्पण बनाना है और ये फिगर बनाना है। कौन सा फिगर? वक्रता केंद्र के बाहर वस्तु को रखना है। और ये तो आप पढ़े हुए हैं, वक्रता केंद्र के बाहर रहेगा तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है? C और F के बीच में। तो ये एक आपका MM और M डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ से देखिए क्या है, अवतल दर्पण वक्रता केंद्र के जब बाहर स्थित वस्तु रहती है तो एक किरण निकलती है और फिर टकराती है, फिर F से होते हुए जाती है, और फिर एक किरण निकलेगी और फिर C से होते हुए जाएगी, फिर टकरा करके इसी पथ पर वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। तो दोनों परावर्तित किरणें एक बिंदु पे कट करती है जिसका नाम है B बिंदु। तो B बिंदु से यहाँ से इमेज अगर ड्रॉ करते हैं तो आपका बन जाता है IB, एक OA का एक प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि क्या है? वास्तविक है और उल्टा है, और वस्तु से छोटे के आकार का है। तो ये इतने सारे बातें हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसको साबित करने के लिए आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि MM डैश अवतल दर्पण है। इंट्रोडक्शन दे देना है, M और M डैश क्या है? अवतल दर्पण। पहले फिगर बनाना है, उसको फिगर देख करके ही लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है आपका PO, ये पूरा मुख्य अक्ष कल आता है, पढ़े थे। तो PO आपका मुख्य अक्ष है जिसके ऊपर एक OA वस्तु रखी हुई। तो लिख दीजिए क्या कि मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OA रखी हुई है। अब OA से दो किरण निकलती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो टकराने के बाद किस बिंदु से होकर जा रही है? मुख्य अक्ष के, तो F से। तो यहाँ लिख लेना है कि वस्तु से दो किरण निकलती है। पहला किरण AN जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर जाती है, और दूसरा किरण जो है वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और फिर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। फिर दोनों परावर्तित किरणें क्या कर रही है? ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को B बिंदु पर कट करती है, इतना लिख देना है। फिर इसका प्रतिबिंब जहाँ बनता है, क्या बन रहा है यहाँ पे? जहाँ वस्तु OA का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब IB बनता है। इतना इंट्रोडक्शन इस फिगर को देख करके लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये जानना है फिगर बनाने के लिए, फिगर देख करके लिख देना है। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, आपको मैंने समझाया था कि जब भी कोई दूरी लेंगे तो P से लेकर के हम ध्रुव से ही मापेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, P से F के बीच की दूरी है, क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। P से I को यानी इमेज, I फॉर इमेज यानी कि प्रतिबिंब दूरी। P से C यानी वक्रता त्रिज्या जिसका वैल्यू होता है 2F, पढ़े थे R बराबर 2F, मैंने पढ़ाया था, प्रूफ करके दिखाया था। फिर उसके बाद P से O क्या है? वस्तु दूरी, ये क्या? U। तो आपका अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सब देख लीजिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में। फिर भी चलिए यहाँ पे देखते हैं। चिन्ह परिपाटी में मैंने क्या बताया था कि ये जो है दर्पण की इधर जब भी रहेगा आपका कोई वस्तु सब माइनस में रहेगा, कुछ भी। तो फोकस दूरी माइनस में, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, और R बराबर 2F, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में, और PO वस्तु दूरी भी माइनस में। क्लियर यहाँ तक? अब कुछ समरूप का नियम है, वो चीज जान लीजिए, उसके बाद फिर हम आएंगे टॉपिक पे। तो देख लीजिए, एक दो त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। तो समरूपता का नियम आप पढ़ेंगे 10th क्लास ज्योमेट्री में, वो क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। तो समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप, समरूप का मतलब होता है, सम मतलब समान और रूप मतलब रूप आकार, जो समान रूप का होता है। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज और ये क्या है? अलग है। तो ये दोनों का रूप समान है? नहीं है, इसको समरूप नहीं कहेंगे। लेकिन ये दोनों का आकार अगर समान, रूप एक ही जैसा हो, समान रूप का, उसको समरूप रूप कहेंगे। क्लियर? चाहे वो त्रिभुज छोटा और एक बड़ा क्यों ना हो, इसको हम समरूप कहेंगे। तो समरूपता का नियम होता है, क्या याद रखना है समरूपता का नियम में? तो यहाँ पे क्या
कि अगर तीन चार तरह की बातें हैं। पहले ये जान लीजिए कि ये कौन इसके संगत को होते हैं, क्योंकि ऊपर में ये कौन इसके संगत है और ये कौन इसके संगत है। तो यहाँ पे जाना है कौन ए के संगत कौन सा है, कौन डी। तो ये अगर किसी त्रिभुज में संगत कौन सभी का आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो समरूप हो जाता है, तो समरूप अगर हो गया कोई त्रिभुज तो उसमें दो बातें आती है। पहला ये क्या होगा कि उसकी सभी कोण, अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो सभी कोण क्या हो जाती है, संगत कोण बराबर होती है। ठीक है, ये याद रखना है। कोण सी के संगत कोण होता है एफ। और दूसरी बात क्या याद रखना है कि भुजाएं उसके अनुपातिक हो जाती है, यानी ए बी बट्टा ए डी लेंगे। अनुपातिक का मतलब ए बी और डी का अनुपात निकाले, वही आएगा जो बी सी और ई एफ का अनुपात आता है। फिर इसका एक और भुजा ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ। तो इस तरह से दो त्रिभुज समरूप है। समरूपता का सिंबल ऐसे होता है, क्या करना, एस जो ऐसे लिखते हैं आप उसको क्या कीजिए, सुता दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया समरूपता का सिंबल। तो दो बातें यहाँ तक क्लियर हुई। चलिए अब आते हैं इस फिगर पे। अब यहाँ पे देखिए उतनी सारी बातें के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका कंटिन्यू सेशन चलेगा, ये नहीं कि आपका ये दूसरा मतलब उसी में ऐड करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, एक फिगर यहाँ आपके सामने है। क्या, एक त्रिभुज दिख रहा है, ये ऐसे जिसका नाम है ओ ए सी, दिखा। अब यहाँ पे ओ ए सी और एक त्रिभुज इस तरह से है आपका, जिसका नाम है आई बी सी। तो एक ऐसे त्रिभुज आपका बन रहा है और एक आपका इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे इसका नाम है ओ ए सी और इसका नाम है आई बी सी। ये दो त्रिभुज है, चूंकि ये त्रिभुज उल्टा है तो ध्यान रखना है, ये ऊपर में है तो ये ऊपर का संगत बी होगा, ये इधर है तो इसका संगत ये होगा, आई होगा, और सी तो आपका एक दूसरे का संगत है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ओ ए सी, जैसे यहाँ लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे लेंगे, नीचे से लेंगे आई बी सी। तो ओ ए सी और आई बी सी क्या है, समरूप है। समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। यहाँ पे उतना बातें नहीं जानना है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये चीज समझना है। बाकी ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो समरूपता के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने देखना है मुझे लेना कौन कौन सा है। तो ये ध्यान रखना है कि मुझे ये मुख्य अक्ष से संबंधित बातें आपको करनी है। और फिर ये तो एक लेंगे ओ ए बट्टा, इधर से ओ ए ले रहे तो इधर से आई बी हो जाएगा, तो ओ ए बट्टा आई बी बराबर लिखना है ओ सी बट्टा आपका आई सी, ओ सी बट्टा आई सी, इतना लिख देना है। ठीक है, यानी कि ये ओ सी और ये आपका आई सी क्या हो गया, अनुपातिक आ गया। अब यहाँ देखना क्या है कि ये तो आपका भुजाएं क्या हो गया, अनुपातिक हो गए। अब उसके बाद ओसी का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक मुख्य अक्ष वाला रेखा मैं ले लेता हूँ। ये आपका क्या है, पी, ये वाला, और ये आपका हो गया सी, और इसके बीच में ओ, पूरे के बीच में तो ऐसे तो 1 2 3 बिंदु है। मैं सिर्फ लेता हूँ किसको, सॉरी ये ओ लिया, पहले ओ लिया, फिर 1 2 3 बिंदु है यहाँ पे, तो सिर्फ लिया मैं सी को। अब देखिए यहाँ से पूरा रेखा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा पीओ लिखने के लिए ओसी प्लस पीसी करेंगे। ठीक है, पूरा भुजा को ओसी प्लस सीपी या पीसी तो जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाता है, पूरा पीओ या ओपी। अगर यहाँ से ओसी निकालना रहेगा तो पीसी को इधर भेज देंगे, पीओ माइनस पीसी बराबर ओसी, यानी कि ओसी का वैल्यू आ गया पीओ माइनस पीसी। या यहाँ से भी देख सकते हैं ओसी निकालना है तो पूरे भुजा में से क्या कीजिए, ये वाला को घटा दीजिए, पूरे में से इसको घटा देंगे तो ओसी आपका निकल जाएगा। यानी कि ओसी निकालने के लिए पीओ माइनस पीसी, पीओ माइनस पीसी, तो ओसी का वैल्यू क्या लिख दिया, पीओ माइनस पीसी। अब आईसी, तो चलिए आईसी पे देखना है तो क्या करते हैं, इस बार जो है यहाँ तक हम मिटा देते हैं, अब बीच में रख देते हैं आई को। अब उसी पर आईसी निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे पीसी में से पीआई को घटा देंगे, पीसी माइनस पीआई, तो क्या करना है, पीसी माइनस पीआई। ये हो गया समीकरण 1। अब उसके बाद यहाँ पे देखना है पुनः इसी प्रकार त्रिभुज एन क्यू एफ। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको डॉट 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 मिला देना है। अब एक त्रिभुज देखिए, एन, एन से गया क्यू, क्यू से गया आपका एफ, तो एक त्रिभुज इस तरह से आपका बन गया एन क्यू एफ। और एक त्रिभुज आपका बनता है यहाँ पे जिसका नाम है आई बी एफ। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको
IBF ये त्रिभुज बना, यानी कि अगर फिगर ड्रॉ करे तो ऐसे आपका फिगर बनेगा, ठीक है। और नीचे में एक त्रिभुज बनता है इस तरह से, आपका ये फिगर बन रहा है। क्लियर? इसका नाम है IN, इसका नाम है Q और इसका नाम है F। इधर आपका I हो गया और इधर हो गया आपका B। तो IBF और NQF क्या है? एक दूसरे के समरूप है, संगत लिखना है। अगर हम NQF से चल रहे हैं तो यहां से भी चलेंगे, BIF से चलेंगे, ठीक है। NQF, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे? NQF तो यहाँ लिखेंगे BIF। क्लियर? अब एक दूसरे के समरूप हो गया। अब यहाँ पे देखना है आपको क्या, चलिए BIF नहीं, हम इसको लिखते हैं IBF और चेंज करते हैं इसको, चूंकि हम नीचे से ले रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, नीचे से QNF लिखेंगे। तो यहाँ सबसे अच्छा क्या कि इसको चेंज कर दीजिए QNF। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से आपको लिखने में आसान होगा, इधर से QN और इधर से IB, तो QN बट्टा IB, ठीक है। यानी कि ये QN बट्टा IB हो गया आपका भुजानुपातिक। अब मुख्य अक्ष वाला भुजा लेना है आपको, तीसरा से कोई बातें नहीं। तो मुख्य अक्ष पे कौन भुजा है, तो वहां इसको फिगर को देखना है IF, ठीक है। इधर से देखना है आपका QF। तो यहाँ से देखिए QF और इधर से क्या लिखेंगे IF, तो QF बट्टा IF। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अगर इस पूरे फिगर को अगर मिला करके ऐसे बनाए तो एक आयत बनता है, OANQ, एक आयत बन रहा है। तो ये क्या होता है, चौड़ाई आपका ये इसके बराबर है और ये लंबाई इसके बराबर है। तो ये OA और QN आपस में क्या है, बराबर है। तो ONQ एक आयत है, इसीलिए OA और QN आपस में बराबर हो गया। इसीलिए QN की जगह पे मैंने OA लिख दिया। अब उसके बाद QF को QF ही उतार देंगे, ठीक है। QF को आगे देखेंगे कैसे करेंगे, फिलहाल IF को देखते हैं। तो ये देखिए IF और यहाँ से एक बिंदु P ले लीजिए। तो फिर से एक रेखा आप बनाइए यहाँ पे जिसका नाम है P और ये आपका हो गया I और बीच में हो गया F। अब बाकी जो बिंदु है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए IF निकालना है, तो IF निकालने क्या करेंगे, पूरे PI में से PF को घटा देंगे। तो PI माइनस PF, यानी कि IF का वैल्यू होगा PI माइनस PF। अब देखिए ये जो Q है ना, P के आपका ये वाला Q और ये P में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग छोटे द्वारक वाले दर्पण में बात कर रहे हैं। छोटे द्वारक क्या होता है, मैंने समझाया था कि दर्पण की लंबाई चौड़ाई को छोटे द्वारक कहते हैं। तो यहाँ छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार कर रहे हैं, इसीलिए Q जो है ना, ये वाला Q P के बहुत ही निकट है, इसीलिए QF और PF में कोई अंतर नहीं है। Q से F या P से F बोलिए, दोनों आपका क्या है, लगभग आपका बराबर के आ जाता है, इसलिए QF बराबर PF। तो यहाँ पे QF की जगह पे PF मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए OA बट्टा IB ये समीकरण 2 हो गया, यहाँ देखिए OA बट्टा IB ये समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों तो समान हैं, तो ये वाले को क्या करेंगे, समान कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा पार्ट लिखेंगे यहाँ पे और फिर इसको बराबर देके कितना उतार देना है। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसके यहाँ पे लिखा हुआ था, देख लीजिएगा प्रीवियस करके बैक करके। तो यहाँ पे देखना क्या है, अब देखिए PO को क्या बोलता है, ऐसे फिगर में देख सकते हैं। P से O क्या कहेंगे, हम वस्तु दूरी कहेंगे। तो PO यहाँ पे लिख देना है माइनस U में, फिर माइनस देंगे PC। देखिए पूरा P से C वक्र त्रिज्या कहलाता है, यानी कि R कहलाता है, जिसको हम 2F कहते हैं। तो यहाँ पे PC का वैल्यू होगा माइनस 2F अपॉन PC। तो PC तो है यहाँ पे माइनस 2F अपॉन माइनस PI। तो देखिए यहाँ से P से I यानी कि क्या आता है आपका V, बस प्रतिबिंब दूरी। तो ये भी क्या रहेगा, माइनस में। तो सब देखिए ये माइनस यहाँ पे उतरेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है उसको आपको लिखते हुए चलना है PF। तो P से F क्या है, स्मॉल f, तो स्मॉल f, ठीक है, माइनस में लिख देंगे PI। तो देखिए PI तो यहाँ लिखा हुआ था, यानी माइनस B, तो यहाँ से माइनस B लिख दीजिए। PF माइनस F, तो यहाँ से माइनस F लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब यहां से जो है ना, पहले इसको तोड़ते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे ये माइनस ये है तो माइनस यू ही रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2F अपॉन क्या लिखा माइनस 2F, तो माइनस 2F
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा क्या लिखा है माइनस बी, तो माइनस बी लिखिए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब ये वाले को इससे गुना, ये वाले को इससे गिना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीसरा गुना करेंगे। तो इस वाले को उतार दीजिए यहाँ पे इस तरह से और ये इधर जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिखते हैं। अब उसके बाद माइनस एफ लिखेंगे और ये वाले को क्या करेंगे इधर लिख देंगे 2f प्लस बी। अब देखिए चलिए गुना करते हैं, यहाँ पे कैसे गुना होता है। इस माइनस यू को उठाइए और यहाँ से दोनों से क्या करना है मिलवाना है। पहले ये यू मिलेगा दोनों से, तो ये माइनस वाला भी के साथ मिलेगा तो माइनस माइनस पहले प्लस और यू भी से गुना हुआ तो यू भी। क्लियर। फिर u को f से मिलवाइए तो ये एक माइनस में और एक प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस और u f से गुना हो गया तो uf। क्लियर। प्लस अब ये वाला काम क्लियर हो गया, ये जो है ना दोनों से मिल चुका है। अब इसको मिलवाना है, चूंकि प्लस में है तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2f जब भी से मिलेगा तो हो जाता है 2f भी। क्लियर। प्लस प्लस से मिलेगा तो प्लस और 2f f से मिलेगा तो 2f का क्या हो जाएगा स्क्वायर, गुना करते हुए चलना है बराबर। यहाँ तो आसान है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये f 2f से मिला तो हो गया 2f स्क्वायर। तो प्लस यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और f जो है ना b से मिला तो क्या हो गया आपका f भी। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको एक बात जानना है, ये प्लस में 2f ये भी प्लस में 2f, ये दोनों काट नियम से क्या हो जाता है बराबर के दोनों तरफ अगर a प्लस सी और b प्लस सी रहे तो इसको बोलते हैं काट नियम। a माइनस सी b माइनस सी रहे तो उसको बोलते हैं काट नियम। दोनों बराबर के दोनों तरफ एक ही साइन में कोई अंक दिख रहा हो तो उसको हम काट नियम की मदद से उसको काट देते हैं। तो अब बचा क्या u भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी बराबर माइनस एफ भी। इस माइनस को उठा के इधर ले आइए तो u भी माइनस यू एफ ये माइनस ये 2f भी ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में बराबर इधर बचेगा 0। अब यहाँ से क्या करना है u भी माइनस यू एफ माइनस प्लस माइनस ये एफ भी 2 गो है और ये एफ भी 1 गो है तो घटेगा तो 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है दोनों तरफ u भी f से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे u भी इसको भागा देंगे u भी f से, u f इसको भागा देंगे u भी f से। ठीक है, तीनों u भी f ये f भी है इसको भागा देंगे u भी f से, 0 है इसको भी भागा दे दीजिए u भी f से। और यहाँ लिख देना है दोनों तरफ u भी f से क्या करना है भाग देने पर। तो यहाँ लिख देंगे भाग देने पर। यहाँ तक तो आपका लिखा गया है। अब देखिए u भी कट गया क्या बचेगा 1 तो यहाँ बच गया आपका 1 बट्टा f। फिर देखिए u और f कट गया क्या बचेगा ऊपर में 1 तो माइनस 1 बट्टा भी माइनस देखिए f भी और bf या f भी कट गया बचा ऊपर में 1 तो 1 बट्टा u बराबर 0 किससे भाग लेंगे पूरा का पूरा टर्म 0। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से आपका खेल स्टार्ट होता है। हमको ये लेना है 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ। तो क्या करना है यहाँ पे ये जो है आपका इस माइनस को उधर भेज दीजिए, बचेगा 1 बट्टा बी बराबर माइनस 1 बट्टा बी उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। और ये 0 यहाँ पे लिखा गया था 0 को हटा दीजिए ये हो गया। अब इसको सजा दीजिए इस तरह से क्या अतः 1 बट्टा भी प्लस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ। ये आपका क्या हो जाता है प्रमाणित होता है या प्रूफ होता है या साबित होता है। जो आपको लिखना है वो लिखिए। क्लियर, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, प्रमाणित या साबित हुआ या प्रूफ। ये तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उत्तल दर्पण में इसको साबित करते हैं। यहाँ आपके सामने क्या है, अब उत्तल दर्पण में प्रमाणित करना है दर्पण सूत्र को 1 बट्टा बी प्लस 1 बट्टा यू बराबर 1 बाई एफ। और आपसे दर्पण सूत्र पूछ दे तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र ये होता है। अब चलिए एक क्या करेंगे उत्तल दर्पण लेंगे। तो उत्तल दर्पण में 2 ही तरह का प्रतिबिंब बनता है आपको पता है। तो एक प्रतिबिंब दर्पण के सामने जब रखते हैं तो उसका एक मुख्य अक्ष के समांतर जाता है जो टकरा करके जाएगा, पीछे की ओर मिलाएंगे तो एफ से होते मिलेगा, और एक जो है टकराते हुए जाएगा इसी पथ पे वापस लौट जाएगा। अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वृत्ता केंद्र से मिलता है। तो दोनों जहाँ कट करेगा मिलती हुई जो प्रतीत कर रहा है वो आपका बन गया आई बी प्रतिबिंब बन गया। ओ ए वस्तु और आई बी क्या हो गया प्रतिबिंब।
चलिए अब यहाँ से देखिए, ये जो ना P है, P से लेकर के O के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, U बोलते हैं, यानी कि वस्तु दूरी। और ये P है तो P से आपका P से I के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं V, और P से F के बीच की दूरी को कहते हैं स्मॉल f। क्लियर। और P से C के बीच की दूरी को कहते हैं R, यानी कि आपका हो जाता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि इसका मतलब होता है 2f। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख देंगे m और m डैश क्या उत्तल दर्पण है, इंट्रोडक्शन देंगे कि mm उत्तल दर्पण है, mm डैश। उसके बाद दर्पण के ये मुख्य अक्ष पूरा का पूरा ये O से C तक मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर में एक वस्तु रखा हुआ है जिसका नाम है O है। तो लिख देंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर वो एक वस्तु रखी हुई है। फिगर देखना और लिखते जाना है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे IB बन रहा है। यहाँ P दर्पण का ध्रुव है, उत्तल दर्पण का F मुख्य फोकस है, C वक्ता केंद्र है। इतना इंट्रोडक्शन दे दिया। और PC मुख्य अक्ष है या PO मुख्य अक्ष है, ऐसे भी बोल सकते हैं पूरा। क्लियर। अब यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार अब देखिए, P से O वस्तु दूरी लिख दिए। फिर दर्पण के इधर हमेशा जो भी रहेगा, ये हमने समझाया था, इधर वाला माइनस और ये दर्पण के उधर वाला आपका प्लस। तो ये आपका मूल बिंदु यानी P हो गया। तो इधर आएगा माइनस, तो यानी कि वस्तु दूरी क्या हो जाएगी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी उधर है तो सब प्लस में, तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस में, फोकस दूरी ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस में, और वक्रता त्रिज्या यानी कि R ये भी आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि +2f। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको लेना है, क्या लेना है ये चीज देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है एक लेंगे O A और उसके बाद फिर जाएंगे C पे। कहाँ से O A और यहाँ से गए और ये आया C पे। क्लियर। यानी कि ये जो फिगर आपका इतना लंबा जो बन रहा है, इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम है C, और इसके बीच में एक है आपका जिसका नाम है आपका क्या, ये है आपका B और ये है I। तो चलिए फिगर जो है ना यहाँ पर है कि यहाँ पर है, तो यहाँ वाला साफ साफ दिख रहा है, समझना है। OAC तो लिख देंगे, चूंकि OAC, चूंकि त्रिभुज OAC क्या है समरूप है। चलिए OAC तो यहाँ से लिखेंगे IBC, ठीक है, त्रिभुज IBC। क्लियर। यहाँ तक तो आपको दिख गया फिगर में। अब देखना है दूसरा, अब यहाँ पे लिखेंगे भुजानुपातिक है, तो लिखेंगे एक बार भुजा OA बट्टा IB। क्या लिखना है, OA बट्टा IB बराबर। देखिए दोनों फिगर को मैंने सेम बनाया, सेम तरीके का बात लिखा है, बस खाली दोनों फिगर बना करके कॉपी सामने रखकर एनालाइज करना है बनाने के बाद, तभी आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो अच्छे से इसको देख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष लेंगे, तो बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो पूरा पूरा लेंगे OC। यहाँ से भी देख सकते हैं OC, इधर से अगर OC लेंगे तो OC इधर से लेंगे, इधर से क्या लेंगे IC। फिगर में देख लेना है O से C, अब छोटा वाला त्रिभुज का IC। क्लियर है। अब यहाँ पे खत्म। अब ये जो है ना OC का वैल्यू लिखिए। अब मेन फिगर को देखते हैं, ये वाले को यहाँ से साफ करते हुए मेन फिगर को देखना। ये आपका हो गया O, बीच में हो गया आपका क्या P, और ये हो गया आपका C। ठीक है, OC है। तो देखिए यहाँ से O से C अगर लिखना है, बीच में P ले लिया, बाकी Q I F सबको हम हटा दिए। ध्रुव से लेंगे, अगर हमको OC लिखना होगा तो क्या करेंगे, OP और PC को जोड़ देंगे, यानी कि PO और PC को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा OC। क्लियर। अब IC को देखिए, तो यहाँ से फिगर देखिए, P से I से C, तो हम क्या करते हैं, इतना को हटाते हैं और बीच में रख देते हैं। P और C के बीच में I है तो I को यहाँ ले लेते हैं, बाकी सब बिंदु को हटा दिए। अब यहाँ से देखिए क्या निकालना है, IC। तो देखिए तो IC है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे PC में से PI को घटा देना है, तो लिखेंगे PC माइनस PI। यहाँ से हो गया समीकरण 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो यहीं पे दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे पुनः इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार। क्या हो जाएगा इसी प्रकार, तो देखिए छोटा वाला एक क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक नाम दे दीजिए AN। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, NQ जो है एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। कैसे, तो वह देखिए फिगर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये गया आपका ऐसे आया, ठीक है, N से Q,
Q से जाएगा F और F से S है। ठीक है, ये आपका फिगर बन रहा है और इसी में आपका छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है। यानी कि अगर इसको बनाए तो NQF और बीच में आपका होता है BI। उसी प्रकार आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज, पुनः इसी प्रकार लिख दीजिए त्रिभुज। क्या नाम है त्रिभुज का? QNF। समरूप त्रिभुज का नाम IBF, त्रिभुज IBF। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे QN, लिखेंगे क्या लिखेंगे? QN, जैसे इस वाले फिगर में लिखे थे QN OA बट्टा IB, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे QN बट्टा IB। तो क्या लिखेंगे, इधर से अगर QN ले रहे थे इधर से क्या लेंगे? IB। अगर ये वाला सही से लिखा रहेगा तो आप फिगर की मदद से यहाँ पे भी आप इसको हेल्प लेकर के लिख सकते हैं। QN बट्टा इधर से क्या लेंगे? IB। अब जो है भुजा लेना है पूरा QF। यहाँ देखिए Q से F, तो QF लिखेंगे बट्टा Q से F चले तो इधर से क्या चलेंगे? I से F। अब देखिए Q से F चले तो इधर से क्या चलेंगे? I से F, IF हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि QN क्या है आपका बराबर है, ये जो फिगर में QN है OA के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे OA। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, एक आयत बन रहा है, एक आपका क्या बन रहा है? आयत। क्लियर? तो लिख देंगे यहाँ पे, तो इसीलिए QN की जगह पे OA लिखिए और नीचे में IB बराबर QF। QF के बारे में बाद में जिक्र करेंगे, फिल वक्त IF को देख लेते हैं। तो यहाँ से I और ये F और इतना बिंदु लेना और फिर चले जाना P पे, तो यानी कि हो गया P और ये हो गया I और ये हो गया आपका F। चलिए IF निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे PF में से PI को घटाएंगे तो QF को लिख देना है, पूरे IF निकालना है तो पूरे PF में से पूरा PF माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला PI घट गया। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार कर रहे हैं, दर्पण पर विचार कर रहे हैं। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो Q है ना P के बहुत ही निकट है, इसीलिए Q जो है P के बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए Q से F, Q से F क्या हो जाएगा, QF लीजिए या PQ लीजिए, सॉरी QF लीजिए या PF लीजिए, Q और P में कोई अंतर नहीं है। ये जो आपका यहाँ पे Q और यहाँ पे P है और यहाँ पे F है, तो Q से F बोलिए या P से F बोलिए, बात बराबर, थोड़ा सा माइनर का डिफरेंट है। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या, ये जो QF है क्या हो जाता है PF के बराबर। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखना है, तो देखिए ये OA यहाँ लिख देंगे OA बट्टा IB बराबर, इसीलिए दे देना है यहाँ पे, इसीलिए। अब देखिए यहाँ QF की जगह पे आप क्या लिखिए PF, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है PF माइनस PI हो गया यहाँ पे। क्लियर? अब ये समीकरण हो गया आपका 2। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर है तो OA IB क्या था, यहाँ पे समान था, तो ये तो आपका सेम है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे PO प्लस PC बट्टा PC माइनस क्या करेंगे PI बराबर। अब इसको लिखेंगे PF बराबर, सॉरी बट्टा PF माइनस PI। अब देखिए PO को क्या बोलते हैं, तो यहाँ तो लिखे रहते हैं, उसको तो मिटा दिया है, फिर भी फिगर के द्वारा समझेंगे, ध्यान रखना है। PO इधर है तो सब माइनस में होगा, PO क्या है माइनस U। PC है तो PC, P से C क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, सब प्लस में रहेगा उधर है तो यहाँ लिख देंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस 2F। क्लियर? बट्टा PC प्लस 2F, यानी वक्र त्रिज्या को 2F बोलते हैं। PI क्या है आपका, देखिए तो उधर प्रतिबिंब की दूरी है P से I बराबर, ये क्या है आपका, दर्पण के उधर है तो सब क्या होगा प्लस में, तो PI इमेज है यानी कि प्लस भी बराबर PF क्या हो जाएगा, प्लस है फोकस दूरी, PF आपका क्या हो जाएगा फोकस दूरी, और PI यहाँ पे तो लिखा हुआ है
बस यहाँ पे लिख दीजिए। हो गया, इतना कर लिए। अब यहाँ से करने के बाद क्या करना है, पहले यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए। u प्लस प्लस प्लस, क्लियर, प्लस से 2f तो यहाँ पे हटा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस b बराबर, फिर है f, फिर है f, माइनस प्लस माइनस b। अब इसको इससे गुना करेंगे यहाँ से, तो माइनस u प्लस 2f और फिर f माइनस b बराबर, ये f यहाँ और ये पूरा का पूरा इधर गुना हो जाएगा, तो 2f माइनस b लिख देंगे। अब चलिए उसी पर गुना करना, ये u जो है ना गुना होगा f से, u इससे मिलेगा और ये यही u इससे मिलेगा, तो पहले f से मिलेगा, ये माइनस में और ये क्या प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस uf। यही u जो है ना v से मिलेगा, तो यहाँ माइनस, अब v माइनस में, तो माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस, u और v हो गया u v। अब इसका काम तो खत्म हो गया, ये मिल गया। अब 2f भी बोलेगा कि हम भी मिलन करेंगे, 2f जाके f से मिलेगा, तो चूंकि प्लस में तो ये भी प्लस में, तो प्लस दे देंगे, 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2f v से मिलेगा, तो 2f v हो गया। f को 2f से गुना करेंगे 2f स्क्वायर, f को v से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ f v, क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है, बराबर में काट के नियम के अनुसार, क्लियर। अब इसको उधर भेज दीजिए, 2f v और ये f v यहीं पर आएगा, और बाकी इधर बची है क्या, u f प्लस u v, क्लियर है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इतना तो हो गया, u f प्लस u v और बराबर देंगे 2f v में से एक f v क्या हो गया, घट गया। अब दोनों तरफ u f v से भागा दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको भाग करेंगे, लिखेंगे क्या, देखिए माइनस uf, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देना है, ठीक है। uf लिखा हुआ, uf लिखे और ये क्या करना है, uvf, फिर क्या है प्लस uv, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, uvf बराबर fb fb uvf, अब ब्रैकेट में क्या लिख देना है, यहाँ पे इसका तो कोई जरूरत है नहीं, हो गया फिगर का काम। यहाँ पे लिख देना है क्या, दोनों तरफ uvf से क्या करना है, भाग देने पर, क्लियर। चलिए uf कट गया, माइनस में तो यहाँ बचेगा माइनस और नीचे में क्या बचेगा v, ठीक है। uv कट गया, uv कट गया, ऊपर में क्या बचेगा 1 और नीचे में f, ये प्लस है तो प्लस, बराबर fb और bf fb कट गया, बचे यहाँ पे 1/u। अब क्या कर दीजिए, ये 1/v को उधर भेज दीजिए, 1/f और 1/v उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये 1/u तो प्लस में है ही, यहाँ लिख देना है क्या, अतः 1/u 1/v प्लस, जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है उसी चीज को आप, यानी कि इतना जो है ना इतने का बराबर है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या होता है, प्रमाणित, क्योंकि आप प्रमाणित लिखो इसलिए प्रमाणित लिखेंगे, या इंग्लिश में लिखेंगे प्रूफ। यहाँ तक आपको उत्तर दर्पण में साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब जो है आवर्धन किसे कहते हैं और अवतल दर्पण में इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए आवर्धन का मतलब होता है क्या, पहले वो समझ लीजिए। आवर्धन का मतलब होता है, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, क्लियर है। यानी कि जितना आपका वस्तु है और उसका प्रतिबिंब है उसके बीच का रेशियो निकालिए, प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई का। तो यहाँ पे एक परिभाषा आपका बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है, छोटा एम से, और एम बराबर h डैश बाई एच, एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच मतलब वस्तु की ऊंचाई। अवतल दर्पण में इसका व्यंजक प्राप्त करे तो एक अवतल दर्पण बना देना है एम डैश। अब बनाने के बाद क्या करना है, इस तरह से फिगर बनाना है, एक वस्तु रखना है जो कि क्या है आपका, एक रखा हुआ ए भी एक वस्तु है, कहाँ रखा हुआ है, एफ और सी के बीच में रखा हुआ है, क्लियर है। एफ और सी के बीच में रखा हुआ है जो कि टकराता है दर्पण से, एफ से होते हुए जाता है, और एक जो है कि ध्रुव से टकराती है और फिर टकराते हुए यहाँ पे आती है। तो आपका कहा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम होता है ए बी डैश। तो यहाँ पे लिख देना है कि माना कि एम एम डैश अवतल दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के ऊपर में एक क्या एक वस्तु रखा हुआ है ए बी, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब या जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा और वास्तविक बनता है, क्लियर। यहाँ देखिए ए डैश बी डैश क्या है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ए बी क्या वस्तु की ऊंचाई। चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, मैंने बताया था कि ऊपर रहेगा तो प्लस और नीचे रहेगा तो माइनस,
तो ऊपर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में, और नीचे है तो सॉरी ऊपर है तो वस्तु की ऊंचाई प्लस में और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपका माइनस में। और देखिए ध्रुव से लेके बी ये क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि वस्तु की दूरी पीवी आपका वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा माइनस यू। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका जब भी इधर दर्पण के सामने जो भी रहेगा सब माइनस में, ये ट्रिक याद रखना है। पी से लेके बी डैश ये क्या है आपका बी डैश, तो ये आपका इमेज है, इमेज की दूरी यानी कि कितना हो गया माइनस बी। अब देखिए यहाँ से अगर एक फिगर यहाँ से बनाया जाए क्या ए बी, एक फिगर बना क्या ए बी पी एक त्रिभुज बना, तो लिख दिया त्रिभुज ए बी पी। और एक त्रिभुज बना ए डैश बी डैश, फिर यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ से आएंगे फिर से यहाँ ऐसे आपको क्या करना है जाना है। तो ये फिगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। ए डैश बी डैश अब पी क्या है, ये दोनों समरूप है, लिख देना है। कैसे समरूप है वो इसमें नहीं पूछता है, बस खाली इतना जानना कि समरूप है, तो यहाँ लिख दिए। अब चूंकि समरूप है तो मुझे बात की जाएगी क्या इसके अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले ए बी लिखेंगे, तो लिख देंगे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, क्लियर, बराबर देंगे पी बी। तो पी बी ले लिए यहाँ से फिगर में, देखिए ए बी ए डैश, ए बी इधर से लेंगे तो इधर से क्या लेंगे ए डैश बी डैश, क्लियर है ना। ए डैश बी डैश यहाँ से ले लेंगे ए बी, और उसके बाद अगर पी बी लेंगे तो इधर से पी बी डैश, तो हो गया यहाँ पे ए बी को क्या बोलते हैं एच, और ए डैश बी डैश को क्या बोलते हैं माइनस एच डैश। पीवी को क्या बोलते हैं यहाँ पीवी माइनस यू, और यहाँ पे भी ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचे यहाँ पे आपका बचा एच बड़ा बट्टा एच डैश बराबर ये माइनस यू बट्टा बी। अब इसको पलट दीजिए, पलटने के बाद क्या करना एच डैश बट्टा एच, और क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बट्टा यू। तो यहाँ से एच डैश बट्टा एच को क्या बोलते हैं एम बोलते हैं, तो यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अतः एम बराबर माइनस बी बट्टा यू। ये क्या होता है आपका एक व्यंजक प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब एक बात आपको याद रखना है क्या कि अगर एम अगर प्लस में आ जाए और एम अगर माइनस में आ जाए, दो तरह का कंडीशन आएगा, एक प्लस माइनस एम आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस एम का मतलब क्या होता है समझिए, मतलब आवर्धन। अगर एम माइनस में आ गया यानी माइनस एम आवर्धन बोल रहा है आपका माइनस में, तो इसका मतलब क्या है वस्तु जो है ना सॉरी इमेज जो है ना दर्पण के ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी कि दर्पण के सामने बन रहा है। फिर से अगर आवर्धन एम जो है माइनस में ऋणात्मक रहे तो आपका क्या हो रहा है इमेज जो बन रहा है आपका वास्तविक उल्टा बन रहा है, यानी दर्पण के सामने बन रहा है। अगर एम जो है आपका अगर प्लस आ जाए तो यानी कि आवर्धन प्लस रहे, तो यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, जो कि आप देखे थे यहाँ पे इस तरह से रहता है आपका पीछे बनता है। तो यानी कि दर्पण के पीछे बना यानी कि एम प्लस रहेगा, तो इसका मतलब क्या है इमेज जो है ना दर्पण के पीछे बन रहा है, और कैसा बन रहा है काल्पनिक। तो ये सारी बातें आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर उसको लेकर के आऊंगा। अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, जो भी क्वेश्चन बड़ा छूटा रहेगा वो, और फिर जितने भी सारे अभी तक पढ़ाया मैंने, आज ये 3 क्वेश्चन करवाया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका। हर बार एग्जाम में आपका अवतल दर्पण में आपका साबित करने के लिए दर्पण सूत्र आता ही आता है, हर साल एक दिन अल्टरनेट करके हर साल पूछते रहता है। तो इसको आप देख लेंगे, जितना भी बातें हैं सब न्यूमेरिकल से संबंधित अंकित प्रश्न को भी डील करेंगे, वो भी आपको अगले पार्ट में 2-3 पार्ट आपकी और आएगा, और फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, कहीं कुछ सीखने को आपको मिला है तो लाइक करना ना भूले, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।